करेंगे प्रथम विभक्ति बहुवचन के रामाः शब्द रूप की सिद्धि करेंगे। रामाः शब्द बहुवचन में प्रथम विभक्ति बहुवचन का रामाः शब्द कैसे बना, ये समझने के लिए हमें देखिए, जब हम किसी भी रूप की सिद्धि कर रहे हैं तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्येक शब्द में लगाए जाएंगे। इसमें ही नहीं बल्कि अन्य राम के अलावा बालक, हरि, इन सब में भी उनका आगम होगा। लेकिन कतिपय सूत्र ऐसे हैं जो या तो अगले शब्द से हटा दिए जाएंगे और नवीन कोई सूत्र लगा दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार जिस जिस सूत्र की हमें आवश्यकता होगी हम उस सूत्र को लगाते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये सूत्र क्या परिवर्तन लाएगा और हमें कौन सा रूप चाहिए। तो सर्वप्रथम किसी भी शब्द की जब हम सिद्धि करते हैं तो सर्वप्रथम तो उस शब्द का कैसा होना आवश्यक है, अर्थवान होना आवश्यक है। और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए यानी कि मूल शब्द लिया राम, और राम शब्द की हमने कर दी कौन कौन से सूत्र से, अर्थवत, अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासश्च से हमने कर दी प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद राम शब्द में स्वजस सूत्र का आगम हुआ। ये सब कैसे होते हैं आपको पूर्व के वीडियो में बता ही चुके हैं। आगम हुआ और इस तरह से स्वजस सूत्र से हमें इन 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो गई। और प्रत्यय परस्य सूत्र से प्रत्यय हमेशा ही शब्द के पर अर्थात बाद में लगाए जाते हैं। उसके बाद जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन और द्विवचन मैंने जब आपको सिद्ध करना बताया था, तो द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन और एक वचन की विवक्षा में एक वचन को का ही प्रत्यय लिया जाता है। जैसे प्रथमा एक वचन में हमने सु को लिया और प्रथमा के द्विवचन में हमने औ को लिया, तो ये दोनों हमने प्रयुक्त किए थे। लेकिन अब हम कर रहे हैं रामाः अर्थात प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की सिद्धि। तो जस का आगम कैसे होगा, बहुषु बहुवचनम सूत्र से सौजस का आगम हुआ, तब बहुषु बहुवचनम सूत्र से, ये देखिए समस्त सूत्र हैं, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सौजस, तब बहुषु बहुवचनम सूत्र से, यहाँ मैंने संक्षिप्त में लिखा है और संपूर्ण सूत्र जो है वो यहाँ पर लिखे थे। और यहाँ अभी हम बहुवचन की वो कर रहे हैं, तो हमें ये द्वैकई और द्विवचनी एक वचनी सूत्र की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी और उपदेश अनुनासिक की भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुनासिक आदि ऐसे जो अनुबंध वाले प्रत्यय हैं वो हम बहुवचन में नहीं ले रहे हैं। अतः अभी और कौन से प्रत्यय की आवश्यकता, सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने शब्द को, राम शब्द को सार्थक किया और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने अर्थवद, धातु और तद्धित समासश्च से कर दी। और इस स्थिति में सौजस अर्थात 21 प्रत्यय का आगम हो गया। अतः परस्य सूत्र से हम प्रत्ययों को हमेशा पीछे लगाएंगे। तब बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन राम शब्द, बहुवचन की बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में, इसको ऐसे बहुषु बहुवचनम सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस का आगम, कौन सा लेंगे, सु औ, हम पहले ले चुके, अब बहुवचन का जस लेंगे। तब स्थिति क्या हो जाएगी, राम जस, राम जस हो गया। बनाना है हमको क्या, रामाः। इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में सूत्र लगेगा चुटू सूत्र को
पहले समझ लीजिए चुटु सूत्र क्या करता है। जो सूत्र जितने भी आए उनके अंडरलाइन करते जाइएगा जब भी आप शब्द रूपों की सिद्धि करो। तो चुटु सूत्र क्या करता है कि उपदेश में यानी कि प्रत्याहार में जब आते हैं, प्रत्यय के आदि में आदि अर्थात शुरू में अगर च वर्ग और ट वर्ग, च वर्ग क्या है, च छ ज झ अं, ट ठ ड ढ ण, तो ये च वर्ग और ट वर्ग की इति कर देता है। च वर्ग और ट वर्ग की इति कर देता है। अगर किसी भी प्रत्यय के आरंभ में च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, च आ जाए, छ ज झ, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, या ट वर्ग का भी कोई भी वर्ण आ जाता है, तो उनकी इति संज्ञा हो जाती है। चुटु से ज की शुरू में क्या है, ज है, जो कि च वर्ग का है, तो ज की इति संज्ञा, ज की इति हो गई। और तस्य लोप से उसका, जिनकी इति संज्ञा हो जाती है उनका हो जाता है तस्य लोप से लोप हो जाता है। अब इस स्थिति में ज का जब लोप हो गया तो क्या बचा, राम अस। अब ये स्थिति हो गई, इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि एक सूत्र हमें मिलता है हलंत्यम। एक सूत्र हमें, क्योंकि हमें अभी तो ये स अंत में आ रहा है, हलंत्यम अर्थात किसी भी प्रत्यय के अंत में यदि कोई हल आता है, स्वर नहीं आता, हल यानी व्यंजन आता है, कोई अच यानी कि स्वर नहीं आता है, तो उस अंतिम हल की हलंत्यम सूत्र से हम इति कर देते हैं, उसका लोप कर देते हैं। इति संज्ञा हो जाती है, इति संज्ञा होते ही तस्य लोप, उसका लोप हो जाता है। किंतु यहाँ हम नहीं कर सकते। अस की, ज की तो हमने चुटु से कर दी, चुटु से हमने जस के ज की इति संज्ञा की, तो क्या बचा, ज निकल जाने के बाद अस बचा। किंतु अब हम चाहें तो हमारे पास एक सूत्र ऐसा है जो कि अंतिम हल की भी इति संज्ञा करके स को भी गायब कर सकता है, लेकिन ये हमारी मांग नहीं है, क्योंकि न विवक्तौ तुस्माः, क्योंकि ये जो रूप चल रहा है, ये जो प्रत्यय है वो विभक्तियों को सिद्ध कर रहा है, और विभक्ति में त वर्ग की तो अर्थात ऊ जिसमें लगा हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे च में ऊ लग गया तो इसका मतलब च छ ज ज पूरा ही च वर्ग है, ट में भी ऊ लगा हुआ है तो इसलिए ये भी इसका मतलब भी पूरा वर्ग है। इसी तरह से त में लगा हुआ है तो त का तात्पर्य त थ द ध न अर्थात पांचों वर्ण पूरा त वर्ग। तो विभक्तियां जब जहाँ होती हैं, कुछ जो प्रत्यय विभक्तियों के लिए होते हैं, उनमें उन प्रत्ययों के अंत में यदि कोई ऐसा व्यंजन, ऐसा हल आता है जो कि या तो त वर्ग का है, या वो स है, या वो म है, तो उनका लोप नहीं होता है, क्योंकि स्वऊ जैसा मोक्षस ये जो प्रत्यय मिले हैं ये विभक्तियों में चल रहे हैं। इस वजह से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का जो जस है, जो कि अब अस रह गया है, उसके अंतिम स का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विभक्ति का है। तो हलंत्यम से जो लोप हमें स का प्राप्त हुआ, अंतिम हल का हम सर्वत्र ही लोप करते हैं। तो हलंत्यम सूत्र से जो लोप हमें प्राप्त हुआ था, उस लोप को हमने काट दिया, उसको निषिद्ध कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। किस नियम के तहत? न विभक्तौ तुस्माः सूत्र के तहत। तो इस स्थिति में हलंत्यम से सलोप होता, किंतु न तस्मात् न तुस्मा मैं इसको संक्षिप्त में ही लिखूंगी। न तुस्मा से
निषेध हो गया, हलन्त्यम सूत्र का निषेध कर दिया। यानी कि हलन्त्यम सूत्र की यहाँ पे काट है न विभक्तौ तुष्मा, तो यहाँ पर इसे विभक्तौ संक्षिप्त में करो, न विभक्तौ तुष्मा, निषेध हो गया। और तब स्थिति यही की यही बनी रही, तब स्थिति राम अस ही रही। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिएगा विसर्ग, लेकिन उससे पहले इन दो आ को हमें पास लाना है। वो किस सूत्र से लाएंगे? प्रथमयो पूर्व सवर्णः। तब प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र से राम के म के आ का और अस के आ का पूर्व सवर्ण हो गया। पूर्व सवर्ण, यहाँ पर हम इनकी दीर्घ संधि भी कर सकते थे, लेकिन विभक्ति है, अतः यहाँ पर पूर्व सवर्ण हमें प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि पूर्व सवर्ण का हम निषेध भी नहीं कर सकते, जैसे कि रामौ में हमने किया था, निषेध किया था। क्यों किया था? क्योंकि ना दैची सूत्र ने करवा दिया था कि अगर अ के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाता है, ए ऐ ओ या औ आता है, तो पूर्व सवर्ण नहीं होता है। लेकिन अगर एच प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं आ रहा है तो हम पूर्व सवर्ण कर सकते हैं, यानी कि समान वर्णों को मिला सकते हैं बिना दीर्घ संधि इत्यादि के भी। तो बिना दीर्घ संधि के भी हम पूर्व सवर्ण यहाँ पर कर रहे हैं। राम के अ और अस के आ को मिलाकर हमने कर दिया प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से सवर्ण संज्ञा कर दी। तब रूप क्या बना? रा मा अ और अ मिलके आ हो गए और स, रामास बना। अब इससे पहले जब हमने रामः रूप की सिद्धि की थी वो सारे प्रत्यय लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? इस स्थिति में रामास अंतिम क्या है? स, क्योंकि अंतिम स का हम न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से लोप कर ही नहीं सकते। हलंत्यम है, कर सकते थे अंतिम स का लोप, लेकिन न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से हम नहीं कर सके, क्योंकि ये विभक्ति में के लिए आया हुआ स है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? वही इसको ऋत्व विसर्ग करिए। ऋत्व विसर्ग करने का नियम क्या है? सर्वप्रथम ऋत्व विसर्ग, अगर आपने प्रथम रूप की सिद्धि कर ली है तो यहाँ पर केवल स का ऋत्व विसर्ग हो जाता है। ये कहकर भी आप इति कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। और अगर नहीं की है तो आपको पूरा ये फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। तब हम करेंगे रामा शब्द में स सज सो रू से स के स्थान पर रू, रू के ऊ का लोप, क्या बचा? फिर बचा राम र, रामार, क्योंकि रामास हो गया ना तो यहाँ हो गया रामार। और फिर र का हमने क्या किया? वही ये वाला सूत्र खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से खरवसानयो, ये वाला सूत्र है, अंत में जो है राम र को विसर्ग किया और शब्द बना स के स्थान पर हो गया ना। स को हमने रू किया, रू को फिर र किया और र के स्थान पर खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रामा, ये रूप सिद्ध हुआ। तो अभी हमने तीनों रूपों की सिद्धि कर ली है। रामा जो कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इससे पूर्व हमने रामः की जो कि एक वचन है, और रामौ की। तो ये रामः, रामौ और रामा तीनों रूपों की सिद्धि मैं करवा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो, कई बार हम चूक जाते हैं कुछ और अतिरिक्त बताने से जो कि शायद आवश्यक होता है, तो उसको मुझे बताएं। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो उसको भी मैं आपको, आप कमेंट में बताएं,
मैं अगले वीडियो में या कमेंट में ही आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।